नमस्कार, टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। आज थमेगा पहले चरण का चुनाव प्रचार। 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को होगी वोटिंग। यूपी की 8 और उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान। कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। पीएम मोदी के सेना की वर्दी और चारधाम मंदिर में खींची गई फोटो प्रसारित करने पर जताया ऐतराज। चुनाव आयोग में दर्ज की शिकायत। 19 अप्रैल को होने वाले मतदान की तैयारियों को लेकर प्रदेश भर के निर्वाचन अधिकारी अलर्ट। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में तैयारियां, सुरक्षा और स्ट्रांग रूम का लिया जा रहा जायजा। अधिकारियों संग बैठक कर दिए जरूरी निर्देश। काशीपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी की 6 बाइकों के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। खुलासे के लिए की टीम गठित, खंगाले सीसीटीवी फुटेज। देश भर में रामनवमी की धूम। मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। अयोध्या में रामलला के जन्मोत्सव पर किया जाएगा सूर्य तिलक। लाखों की संख्या में रामनगरी पहुंचे भक्त। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में मतदान के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर प्रशासन के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। उधम सिंह नगर जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी उदयराज सिंह के द्वारा किच्छा रोड स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया और तैयारियों का जायजा लिया गया। इस दौरान जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी उदयराज सिंह और एसएसपी मंजुनाथ टीसी के द्वारा संयुक्त रूप से वगवाड़ा मंडी में बने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को पूरा करने के लिए नोडल अधिकारी मनीष कुमार को निर्देशित किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि 18 अप्रैल को रुद्रपुर वगवाड़ा मंडी से पोलिंग पार्टियां सुरक्षा के बीच रवाना हो जाएंगी और 19 अप्रैल सुबह से मतदान शुरू हो जाएगा। ऐसे में सभी तैयारियां जिला प्रशासन के द्वारा चुनाव संबंधित पूरी कर ली गई हैं। स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया गया है, प्लस जो डिस्पैच के लिए हमारे काउंटर बनाए गए हैं विधानसभावार, उनका निरीक्षण किया गया। ये देखा गया है कि जो कर्मचारी 18 तारीख की सुबह आएंगे उनको सुविधानुसार वो अपने विधानसभा में पहुंच सकें और उसके लिए रास्ते जो हैं वो आइडेंटिफाई कर दिए जाएं, जिससे कार्मिक को कहीं भटकना न पड़े, भीड़ एक जगह इकट्ठा न हो। ये सब व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कप्तान साहब इसको देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या फ्रिस्किंग के लिए कितने काउंटर बनाए जाएं। देखिए, चुनाव D-72 में आ गए हैं। अभी जो है हमारा तैयारियां लगभग पूर्ण है। तो अभी बस एक चीज़ इम्पोर्टेंट रहता है कि जो ECI का चेकलिस्ट होता है 72 आवर्स के पहले, 48 के पहले, 24 आवर के लिए, उस चेकलिस्ट के अनुसार हम काम कर रहे हैं। आज संयुक्त रूप से स्ट्रांग रूम परिसर का निरीक्षण किया हमने और उस दिन कैसे चेकिंग फ्रिस्किंग होगा, पोलिंग पार्टियां कहाँ रहेंगे, कहाँ व्यवस्थापित होंगे और कहाँ से मोबिलाइज होंगे, ये सब चीज़ें हम आज निरीक्षण कर रहे हैं। छोटी छोटी जो माइन्यूट ट्विकिंग्स होता है ना, जो वो चीज़ों का हमने जायजा लिया है। पिथौरागढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में मंगलवार को विकास भवन सभागार में जनपद के 4 विधानसभाओं में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न करवाए जाने हेतु निर्वाचन कार्य में लगे समस्त प्रशासन भांति एवं सूझबूझ के साथ कार्य करने के दिशा निर्देश दिए गए। चुनाव प्रबंधन, संचार और इंतजामों का उल्लेख। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्धारित रूट और रात्रि प्रवास स्थान में बदलाव न किया जाए। मतदान पार्टियों को ले जा रहे सभी वाहनों और ईवीएम की जीपीएस ट्रैकिंग की जा रही है। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के विशेष सतर्कता बरती जाना जरूरी है। इस दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेटों को चुनाव से संबंधित मास्टर ट्रेनरों द्वारा संपूर्ण कार्य की जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया गया। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में
राज्य में इलेक्शन सीजन मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत 16 मार्च से अभी तक कुल 16 करोड़ 5 लाख मूल्य की जब्ती हुई है, जिसमें से 5 करोड़ 70 लाख कैश, एनडीपीएस और नारकोटिक्स के तहत 3 करोड़ 99 लाख, 2 करोड़ 93 लाख मूल्य की शराब और 3 करोड़ 26 लाख मूल्य का सोना, चांदी और अन्य कीमती वस्तुओं की जब्ती की गई। हरिद्वार जनपद में सबसे अधिक 8 करोड़ 43 लाख की जब्ती हुई। नैनीताल जनपद में 1 करोड़ 83 लाख एवं देहरादून जनपद में 1 करोड़ 58 लाख मूल्य की जब्ती हुई। सर्वाधिक जब्ती पुलिस विभाग द्वारा और उसके बाद आयकर विभाग एवं आबकारी विभाग द्वारा किया गया है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 में राज्य में 8 करोड़ 81 लाख मूल्य की जब्ती हुई थी। राज्य में भी ई सिस्टम के अंतर्गत पोर्टल डेवलप किया गया है और ESMS पोर्टल पर सभी हमारी 25 इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ऑनबोर्ड किया गया है और जो भी प्रभावी कार्रवाई इस निर्वाचन आचार संहिता के दौरान हो रही है उसके सभी उपलब्धियाँ उसी पोर्टल पर अपडेट की जाती हैं। ये जो पोर्टल था ये 16 मार्च से प्रभावी हो गया था। 16 मार्च से लेकर अब तक का जो प्रगति है उसका विवरण मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। 16 मार्च से 16 अप्रैल के बीच में कुल जो सीजर्स हुए हैं उसकी धनराशि जो है 16 करोड़ 5 लाख। ये विवरण जो है पोर्टल के माध्यम से इसको देखा जा सकता है। 19 अप्रैल को उत्तराखंड में प्रथम चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर के तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने प्रेस वार्ता कर संबंधित प्रक्रियाओं पर जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव संपन्न करवाने के लिए पोलिंग पार्टियां अपनी टीम के साथ समय पर मतदान स्थल पर पहुंच जाएंगी। 19 अप्रैल को मतदान करने के पश्चात पोलिंग पार्टियां वापस लौट आएंगी, जिसके कलेक्शन की प्रक्रिया 20 अप्रैल शाम तक पूरे होने की संभावना है। इसमें डिस्पैच और कलेक्शन की प्रक्रिया देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगी। इसके सभी इंतजाम किए जा चुके हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के दृष्टिगत सभी गतिविधियां जीपीएस के अंतर्गत रखी गई हैं। अपनी टीम के साथ अपने अपने मतदेय स्थल पे पहुंच जाएंगे। 19 को फिर हमारा मतदान होगा। 19 को मतदान पूरा कराने के बाद हमारी पार्टियां लौटेंगी, चक्राता वाली पीछे पीछे आएंगी और हमारा जो पूरा कलेक्शन की प्रक्रिया है वो 20 की इवनिंग में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्लोज हो जाएगी। ये सारी जो भी चीजें हैं, डिस्पैच और कलेक्शन, ये महाराणा प्रताप स्टेडियम में हमारा होगा और वहीं पे सारी तैयारियां चल भी रही हैं। आज कल जो पार्टी आने वाली थी उनका जो बैग का डिस्पर्सल होता है, जो सामान दिया जाता है, उसका हमने आज उनको दे दिया था, लेकिन कल से वो पार्टियां फिर जाएंगी। ये है सारा जो मूवमेंट है वो जीपीएस में है। प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा के सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रभारी विशाल मौर्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि आचार संहिता के दौरान भाजपा सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेना की वर्दी में फोटो प्रसारित की जा रही है। साथ ही चारधाम मंदिर में खींची हुई तस्वीर को भी भाजपा प्रसारित कर रही है, जो कि आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। हालांकि कांग्रेस ने इसको लेकर के चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवा दी है और जल्द ही इस प्रकरण पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। दिन से आचार संहिता प्रदेश में लगी थी हमारे देश के चुनाव के लिए। प्रथम चरण में हमारे यहाँ चुनाव है 19 तारीख को। तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से पैनी नज़र रख रहे थे भाजपा की एक्टिविटीज़ पे, क्योंकि भाजपा हमेशा धन बल का प्रयोग करके अपनी सोशल मीडिया टीम के साथ अनबगल बयानबाजी करती है और गलत चीज़ों को प्रस्तुत करती है, जिसको देखते हुए हमने पाया कि भाजपा डे 1 से ही 20 मार्च से ही अपने ऑफिशियल पेजेस पे ऐसी पोस्टें कर रही है जिसमें आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। हरिद्वार लोकसभा सीट से जनता के निर्दलीय सांसद प्रत्याशी उमेश कुमार के समर्थन में उनकी धर्मपत्नी सोनिया शर्मा के नेतृत्व में एक जनरैली की रैली वालावाला क्षेत्र से गूलर घाटी, नकरोंदा, कुआवाला, डोईवाला होते हुए जोली ग्राउंड तक पहुंची।
कुछ ही दिन पूर्व कांग्रेस का हाथ छोड़ भाजपा का दामन थामने वाले पूर्व दायित्वधारी एसपी सिंह ने डोईवाला नगर क्षेत्र में जनसंपर्क करते हुए भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए वोट मांगे। इस दौरान भाजपा नेता एसपी सिंह ने कहा कि इस समय पूरे हिंदुस्तान में और विशेषकर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में विशेषकर उत्तराखंड में तो भारतीय जनता पार्टी की अपार लहर चल रही है और त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम करे थे उनकी लोकप्रियता, उनके करे हुए काम आज सामने आ रहे हैं। और हम लोग जो कांग्रेस के पुराने लोग थे, हम भी उनकी वजह से जो भाजपा में जुड़े हैं और निश्चित तौर पर बहुत अच्छे मतों से त्रिवेंद्र रावत जी और भारतीय जनता पार्टी सीधे जीतेगी। चुनाव को हम जीत के एंगल से ही देख रहे हैं और ये गारंटेड है कि हम बहुत बढ़िया मतों से जीत रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। शायद ये रिकॉर्ड होगा, ये उत्तराखंड का तो होगा ही, हो सकता है उत्तर प्रदेश का भी रिकॉर्ड है। मैं करीब 8 या 9 विधानसभाओं में घूमा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से घूमा हूँ। ग्रामीण क्षेत्र मैंने ज़्यादा कवर किया है हरिद्वार में, और हर जगह त्रिवेंद्र रावत के मुख्यमंत्रित्व काल के जो काम है वो सामने आ रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि नहीं, उन्होंने हर जगह काम किया है और बहुत बढ़िया काम किया है। मसूरी में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय में पूर्व मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में 19 अप्रैल को मतदान के दिन बूथों को मजबूत बनाए जाने को लेकर के रणनीति बनाई गई और इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं को 19 अप्रैल को समय से मतदान केंद्रों में पहुंचने के साथ मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करने की अपील करने को कहा गया। मसूरी में इंडिया गठबंधन द्वारा संयुक्त प्रेस वार्ता कर जेपी नड्डा की जनसभा को लेकर के आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाया गया। कांग्रेस और आप पार्टी की संयुक्त पीसी में कहा कि बीजेपी सभी नियमों को ताक पर रखकर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा कराई गई। मसूरी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की एक जनसभा गांधी चौक पर थी, जहां से पूरा लाल बहादुर शास्त्री अकादमी का रास्ता जाता है, एनएच है, पूरा लाइब्रेरी किंक्रेक से लेकर और पूरा यमुनोत्री तक वो एनएच है, और एनएच को बीजेपी के द्वारा वहां पे बंद कर दिया जाता है, बैरिकेडिंग लगा दी जाती है घंटों, क्योंकि ये पर्यटन नगरी है और यहाँ छुट्टियां थी और पर्यटक भारी संख्या में मसूरी में पहुंचे हुए थे। एक मुद्दा है कि कल जेपी नड्डा जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके द्वारा सीधे लिए चलते हैं आपको गोरखपुर, जहां पर गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया है। आज नवरात्रि का अंतिम दिन, मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना आज के दिन की जा रही है और आज ही के दिन नवरात्रा भी समाप्त हो रहे हैं। रामनवमी का भी आज त्योहार है और आप तस्वीरों में देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया। छोटी छोटी कन्याओं के पैर धुल रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज नवरात्रि का 9वां दिन, मां सिद्धिदात्री की जगह जगह पूजा अर्चना की जा रही है और कन्या पूजन के साथ और कन्या भोजन के साथ ही आज नवरात्रि का ये पर्व भी समाप्त हो जाएगा। आज नवरात्रि के अंतिम दिन सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ छोटी छोटी कन्याओं के पैर धुल रहे हैं और तिलक लगाकर और माला पहनाकर कन्याओं का पूजन कर रहे हैं।
अनुष्ठान के उपरांत कुमारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। जगतजननी मां भगवती की नवमी की तिथि सभी प्रकार के सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। प्रकृति से परमात्मा तक पूजन की इस चराचर जगत की अद्भुत जो परंपरा है, वर्ष में वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के रूप में प्रतिवर्ष आती है। इन 9 तिथियों में जगतजननी मां भगवती के अलग अलग रूपों की पूजा होती है, अनुष्ठान होते हैं। मैं इस अवसर पर सबसे पहले प्रदेशवासियों को वासंतीय नवरात्रि की मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। वासंतीय नवरात्रि की नवमी तिथि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पावन जन्मदिन की भी तिथि है, यानी राम नवमी के रूप में ही यह तिथि विख्यात हो गई। हजारों वर्ष पहले अयोध्या के राजा महाराजा दशरथ के पुत्र के रूप में साक्षात सृष्टि के पालक विष्णु ने अवतार लेकर के धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना इस जगत में किया था। स्वाभाविक रूप से इस बार की नवमी अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। अयोध्या धाम में हर्षोल्लास है, उमंग है। लगभग 500 वर्षों के उपरांत मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि पर उनके पावन जन्मोत्सव का कार्यक्रम उत्साह और उमंग के साथ आयोजित हो पा रहा है। रामनवमी की भी इस पावन अवसर पर सभी सनातन धर्मावलंबियों को, प्रदेशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम धर्म के साक्षात प्रतीक हैं। ये मर्यादा के आदर्श परमात्मा स्वरूप परम पुरुष हैं। उनका जन्मोत्सव समाज को, प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो आदर्श प्रभु श्री राम ने स्थापित किए, वह आदर्श आज के युग में भी हजारों वर्षों के बाद भी उसी प्रकार के प्रासंगिक हैं जैसे त्रेता युग में उनकी प्रासंगिकता थी। जगतजननी मां भगवती की कृपा हम सब पर बनी रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के उन उच्च आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करके हम सब समाज की सेवा में अपने आप को संलग्न कर सकें और हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग और वर्ण से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने जो आदर्श प्रस्तुत किए, उसका अनुसरण करते हुए हम देश और समाज के लिए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर सकें। यह इन आराध्य देवों के प्रति हम सब की श्रद्धा का प्रतीक होगा। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को रामनवमी की हृदय से बधाई देता हूं। प्रभु श्री राम उनके व्यक्तिगत
पारिवारिक और सामाजिक जीवन में उत्साह और उमंग का संचार करें, इस कामना के साथ मेरी मंगलमय शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों के प्रति। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में मतदान के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर प्रशासन के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। उधम सिंह नगर जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी उदयराज सिंह के द्वारा किच्छा रोड स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया और तैयारियों का जायजा लिया गया। इस दौरान जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी उदयराज सिंह और एसएसपी मंजुनाथ टीसी के द्वारा संयुक्त रूप से वगवाड़ा मंडी में बने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को पूरा करने के लिए नोडल अधिकारी मनीष कुमार को निर्देशित किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि 18 अप्रैल को रुद्रपुर वगवाड़ा मंडी से पोलिंग पार्टियां सुरक्षा के बीच रवाना हो जाएंगी और 19 अप्रैल सुबह से मतदान शुरू हो जाएगा। ऐसे में सभी तैयारियां जिला प्रशासन के द्वारा चुनाव संबंधित पूरी कर ली गई हैं। स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया गया है, प्लस जो डिस्पैच के लिए हमारे काउंटर बनाए गए हैं विधानसभावार, उनका निरीक्षण किया गया। ये देखा गया है कि जो कर्मचारी 18 तारीख की सुबह आएंगे उनको सुविधानुसार वो अपने विधानसभा में पहुंच सकें और उसके लिए रास्ते जो हैं वो आइडेंटिफाई कर दिए जाएं, जिससे कार्मिक को कहीं भटकना न पड़े, भीड़ एक जगह इकट्ठा न हो। ये सब व्यवस्थाएं देखी जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कप्तान साहब इसको देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या फ्रिस्किंग के लिए कितने काउंटर बनाए जाएं। देखिए, चुनाव D-72 में आ गए हैं। अभी जो है, अभी हमारा तैयारियां लगभग पूर्ण है। तो अभी बस